आज हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे स्थिर और अच्छी तरह से शासित होता है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, लगभग 1600 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में। चाहे आप बिजनेस शुरू करने, परिवार को सुरक्षित करने या स्थायी निवास पीआर प्राप्त करने का सपना देख रहे हों, न्यूजीलैंड आपके लिए एक अनूठा मौका प्रस्तुत करता है। निवेशक संरक्षण, व्यापार शुरू करने की सुविधा और व्यापार की सहजता के मामले में वैश्विक रैंकिंग में बार बार शीर्ष पर आने वाले इस देश के बारे में हम आपको बताएंगे। जुड़िए हमारे साथ और जानिए कि कैसे आप न्यूजीलैंड को अपना नया घर बना सकते हैं। न्यूजीलैंड ने 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शंस परसेप्शन इंडेक्स में भी सेकंड स्थान पर रहा है, जो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है, जिसमें गिफ्ट, एस्टेट या वेल्थ टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है और अंग्रेजी कानून पर आधारित एक मजबूत कानूनी प्रणाली है। HSBC की 2018 की एक्सपैट एक्सप्लोरर सर्वेक्षण ने न्यूजीलैंड को दुनिया में जीवन कार्य संतुलन और जीवन की गुणवत्ता में सेकंड स्थान पर रखा था। दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में न्यूजीलैंड विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एक आकर्षक वर्क लाइफ बैलेंस प्रदान करता है। न्यूजीलैंड के नागरिकों को 180 से अधिक देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, जिससे यात्रा करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ की औसत सैलरी भी काफी अच्छी है, जिससे आप आरामदायक जीवन जी सकते हैं। चाहे आप आउटडोर एडवेंचर्स के शौकीन हो या शहर की जिंदगी पसंद करते हो, न्यूजीलैंड में सबके लिए कुछ न कुछ है। अब बात करते हैं कि आप इसे हकीकत में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले है स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी वीजा या SMC। यह न्यूजीलैंड में PR पाने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है। सोचिए, आप एक सफल शहर में काम कर रहे हैं, संतुलित जीवन जी रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए आपको स्वस्थ होना चाहिए और न्यूजीलैंड में नौकरी का ऑफर या वर्तमान रोजगार होना चाहिए। साथ ही आपको अपनी अंग्रेजी दक्षता साबित करनी होगी। सबसे अच्छी बात, SMC एक पॉइंट सिस्टम पर आधारित है, जो आपको उम्र, कार्य अनुभव, योग्यताएं और नौकरी के ऑफर के लिए अंक देता है। यदि आप 160 अंक या उससे अधिक प्राप्त कर सकते हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। यदि आपकी पहले से ही न्यूजीलैंड में नौकरी है, तो रेजिडेंस फ्रॉम वर्क वीजा आपके लिए सही हो सकता है। यदि आप न्यूजीलैंड में वर्क टू रेजिडेंस वीजा पर हैं और यहां 24 महीने से काम कर रहे हैं, तो आप PR के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए आदर्श है जो पहले से ही न्यूजीलैंड में जीवन का आनंद ले रहे हैं और इसे स्थायी बनाना चाहते हैं। स्टडी टू वर्क पाथवे एक शानदार विकल्प है। यदि आपने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के मानदंडों को पूरा करने वाली योग्यता प्राप्त की है, तो आप न्यूजीलैंड में स्किल्ड रोजगार में परिवर्तित हो सकते हैं। इस पथ में जब आपके पास पर्याप्त अंक और कार्य अनुभव हो जाता है, तब आप स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह वीजा आपको न्यूजीलैंड में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है, जिससे आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह स्थायी निवास प्राप्त करने का एक मार्ग है, जो आपके लिए विदेश में एक नया दरवाजा खोल सकता है। अब स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के चरणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड वेबसाइट के माध्यम से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या EOI जमा करनी होगी। इस EOI में आपको अपने क्षमताओं, अनुभव और योग्यताओं का विवरण देना होगा, जो आपको PR के लिए उपयुक्त बनाएगा। यदि आपका EOI चयनित होता है, तो आपको PR स्थायी निवास के लिए आवेदन करने का निमंत्रण मिलेगा। इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को संपूर्ण करके और उन्हें जमा करने के बाद प्रतीक्षा करनी होगी। इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य और चरित्र जांच भी शामिल होती है, जो आपके अच्छे चरित्र और स्वास्थ्य की पुष्टि करती है। अंत में यदि सब कुछ सफल होता है, तो आपको न्यूजीलैंड का PR वीजा प्राप्त होगा,
जिससे आप न्यूजीलैंड के नागरिक बन सकते हैं। आपको एक नागरिकता समारोह में आमंत्रित किया जाएगा, जहां आप नए नागरिकता के प्रमाण पत्र को प्राप्त करेंगे। यह एक उत्कृष्ट प्रावधान है जो आपको न्यूजीलैंड में स्थायी रूप से बसने और काम करने की स्थिति प्रदान करता है। न्यूजीलैंड अपने रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम के माध्यम से स्थायी निवास प्राप्त करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से एक्टिव इन्वेस्टर प्लस वीजा के जरिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है, जो न्यूजीलैंड में महत्वपूर्ण निवेश करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा सकें। आवेदकों को 4 वर्षों में 5 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से 15 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर के बीच निवेश करना होता है, जो मंजूर व्यवसायों, प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंड में या सूचीबद्ध इक्विटी और दान के माध्यम से किया जा सकता है। निवेश के बाद और अन्य मानदंडों को पूरा करने के बाद, जैसे अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा चरित्र और अंग्रेजी भाषा में कुशलता, आवेदक स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आमंत्रण पत्र जमा करने से लेकर मंजूरी तक की प्रक्रिया आमतौर पर 8 से 9 महीने लगती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सफल आवेदकों को न्यूजीलैंड में अनिश्चितकालिक रूप से रहने, काम करने और पढ़ाई करने का अधिकार मिलता है। साथ ही उच्च जीवन मानक, राजनीतिक स्थिरता और अंग्रेजी कानून पर आधारित मजबूत कानूनी प्रणाली का भी लाभ होता है। न्यूजीलैंड में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय सेवाएं जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की औसत सैलरी उच्च होती है। उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगभग 80,000 न्यूजीलैंड डॉलर से 100,000 न्यूजीलैंड डॉलर हो सकती है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं में लगभग 90,000 न्यूजीलैंड डॉलर से 120,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक हो सकती है। वित्तीय सेवाओं में फाइनेंस एनालिस्ट्स और बैंकिंग पेशेवरों की लगभग 85,000 न्यूजीलैंड डॉलर से 110,000 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच हो सकती है। ये सेक्टर न केवल वेतन में उच्चतम बढ़ोतरी प्रदान करते हैं, बल्कि करियर के विभिन्न माध्यमों के लिए भी अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए न्यूजीलैंड एक आकर्षक विकल्प है, जहां वे अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यहां के उच्च जीवन मानक, सांस्कृतिक विविधता और शांतिपूर्ण माहौल ने इसे एक पसंदीदा निवास स्थल बना दिया है। न्यूजीलैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामुदायिक सुरक्षा की उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जाता है, जिससे यहां के निवासी अपने जीवन की सभी दृष्टियों से संतुष्ट रहते हैं। न्यूजीलैंड में बेहतरीन जगहों में रहने के लिए वेलिंगटन, ऑकलैंड और क्वींसटाउन शामिल हैं। वेलिंगटन, जो कि देश की राजधानी है, एक व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहां सुंदर तटीय इलाके और विविध सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर, एक व्यापारिक हब है और यहां के आसपास के द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता और सुखद जीवन शैली बहुत प्रशंसनीय है। क्वींसटाउन, जो साउथ आइलैंड पर स्थित है, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध है और यहां की बुनियादी सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। इन शहरों में रहने वाले लोगों को उनकी बेहतरीन जीवन गुणवत्ता, व्यावसायिक अवसर और सुरक्षित माहौल के लिए प्रशंसा मिलती है, जिसे भारतीय नागरिकों के लिए एक स्थायी और सुरक्षित विकल्प बनाता है। न्यूजीलैंड सुरक्षा के मामले में एक बेहतरीन देश है, खासकर विदेशी नागरिकों के लिए। यहां का कानून और सुरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है, जिससे यहां के निवासियों को एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन मिलता है। न्यूजीलैंड में अपराध दर बहुत कम है और पुलिस व्यवस्था अत्यधिक प्रभावी है, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आप ऐसे देशों के बारे में जानना चाहते हैं जहां जाना हर भारतीय का सपना होता है, तो आप अमेरिका पर आधारित हमारा वीडियो देख सकते हैं। यदि आप न्यूजीलैंड के पड़ोसी देश के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पर आधारित वीडियो देख सकते हैं। आप दोनों वीडियो को स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें।